सब्सक्राइब कीजिए स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल को और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम इंग्लिश की कुछ बेसिक चीजों की जानकारी लेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें जिनके बारे में शायद आपको पहले से ना पता हो। आप हो सकता है बेसिक लेवल पे हो सकता है एडवांस लेवल पे। आपको ऐसा भी लगेगा कि ए से लेकर जेड तक ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें आपके सामने जरूर आएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर होगा 26। हालांकि इस बात को मैंने एक वीडियो लेक्चर में कवर भी किया है। 26 अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। कितने होते हैं ये बात मैं आपको बताऊंगा। दूसरा देखिए, क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है? क्या ये संभव है कि एक वर्ड केवल एक लेटर का हो, या फिर एक वर्ड का कोई सेंटेंस हो, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में ही एक पैराग्राफ बन जाए, यानी एक सेंटेंस का एक पूरा पैराग्राफ हो? क्या ये पॉसिबल है? ये बात हम देखेंगे। साथ ही साथ, इज वाई अ वॉवल? क्या वाई क्या ये एक वॉवल है, यानी स्वर है? पैंग्रम क्या होता है? ए वर्सेस एन, कहां पर ए का यूज किया जाए, कहां पर एन का यूज किया जाए? कहां पर द को द कहें और कहां पर द को दी कहें? आपने अक्सर सुना होगा दी एंड, दी एंड। यहां पर दी क्यों कहते हैं आप, द क्यों नहीं कहते? अब देखिए, यहां पर आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। ही इज डॉट 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 एमएलए, और दूसरा सेंटेंस ही इज डॉट 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 डीएसपी। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर यहां पर ए आएगा या एन आएगा? वो एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। वो एक एमएलए है, तो यहां पर एन आएगा या ए आएगा? तो मैंने कहा यहां पर एन आएगा। ही इज, यहां पर ए आएगा या एन आएगा? वो एक डीएसपी है, तो यहां पर ए आएगा। ऐसा क्यों? आप में से कई स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि यहां पर एम और डी ये दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी व्यंजन है, तो दोनों से पहले ए आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों, ये बात इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि ये सब अल्फाबेट हैं। ये अल्फाबेट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सब अल्फाबेट नहीं, बल्कि ये सब क्या कहलाते हैं? लेटर्स, जिन्हें हिंदी में आप क्या कहते हैं? अक्षर या फिर वर्ण। अब होता क्या है, देखिए एक माला यहां पर मैंने आपके लिए बनाई है, हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। यहां पर ये सभी फूल हैं और उनकी ये माला है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो ये सभी क्या है? फूल हैं, फ्लावर। इन फूलों का ये ग्रुप, इन सभी फूलों से मिलकर के जो ग्रुप बना उसका नाम है माला। ठीक उसी तरह से इन सभी अक्षरों से मिलकर के जो ग्रुप बना उसका नाम है अक्षरमाला। क्योंकि इन्हें वर्ण भी कहते हैं तो कहा जाता है वर्णमाला। इन सभी लेटर्स का ये ग्रुप, ये कहलाता है वर्णमाला या अक्षरमाला, जिसे आप इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट तो एक ही है, अल्फाबेट मतलब ग्रुप। लेटर्स हैं आपके सामने 26। किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो पंजाबी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो। तो कोई आपसे पूछेगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आप कहोगे किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है। जैसे हिंदी में अ से लेकर अह तक, क से लेकर ज्ञ तक, क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ, ये सब क्या हैं? ये सब लेटर्स हैं, यानी अक्षर हैं, और इनका जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स क्या हैं? जिन्हें हिंदी में आप कहते हैं स्वर। कौन से बताए मैंने आपको? ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अलावा जितने भी बच गए वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। रेस्ट 21, बचे हुए 21, ये तो 5 हैं, 5 प्लस 21 कितने हो गए टोटल? 26। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि वाई एक वॉवल है या नहीं। मैंने आपको बताया वॉवल्स कौन से हैं, ये 5, बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। तो ये तो कंफर्म है कि वाई एक वॉवल नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि वाई वॉवल है, आप कहते हो नहीं है, लेकिन वाई का यूज कई बार वर्ड्स में एक वॉवल की तरह
हो जाता है। इसका क्या मतलब है, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपके सामने देखिए यहां पर साउंड लिखे हैं, तो एक एक करके सभी साउंड्स के बारे में हम पहले देख लेते हैं। जब भी किसी वर्ड में ए आता है, चाहे बीच में आए चाहे शुरुआत में आए, जैसे शुरुआत में आ रहा है या फिर बीच में आए, ऐसे में एक एक कौन कौन से साउंड निकल के आते हैं। हर साउंड से रिलेटेड दो वर्ड मैंने आपके सामने लिए हैं। अ से रिलेटेड अलर्ट और अग्री, आ से रिलेटेड आर्ट आफ्टर, ए से रिलेटेड नेम एप, ए से रिलेटेड ए, ये तो था ए, एप जिसका मतलब होता है लंगूर, एंग्री ए एंग्री, और मैन। ए से रिलेटेड रेयर या फिर केयर। ओ से रिलेटेड ये है ओ, ऑसम या फिर टॉल। तो ये सभी आ रहे हैं ए के साउंड। बी का ब साउंड, ब साउंड आता है बॉल बिल। सी का स साउंड सेल आइस। क साउंड कैट मैक, देखिए क साउंड आ गया। डी का ड साउंड, पहला वाला साउंड है डियर और दिल्ली में। जब द का साउंड कब आता है, जैसे आप कहते हैं दिल, या फिर किसी जगह का नाम ले रहे हैं आप, देहरादून आप कह रहे हैं देहरादून, द। ई का साउंड, ई के तीन साउंड, छोटी ई का साउंड इंग्लिश एग्जाम्पल, ई इंग्लिश एग्जाम्पल। बड़ी ई का साउंड ही बी, और ए का साउंड ए एंट्री या फिर एक्स्ट्रा। एफ का साउंड है फ का साउंड, फ फिल अफार। जी का साउंड ग का या ज का, ग के साउंड के दो एग्जाम्पल देखिए, गिव ग का साउंड जग, या फिर ज का एग्जाम्पल ज। मैजिक जिम, यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, कहीं एंड में भी आ रहा है, अलग अलग साउंड निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं एच की, ह का साउंड होटल, या फिर आप कहते हैं ओह, ओह में ह का साउंड। अब देखिए आई के चार साउंड, पहला साउंड है आई, हाइड आई आया ना, हाइड हा इड आ ई हाइड आइस। छोटे ई का साउंड इट सिन। आई का साउंड हाय 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 रिटायर, और अ का साउंड थर्ड और शर्ट में। गाइस, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जरूर ये सोचते होंगे कि क्या किसी वर्ड में कोई पर्टिकुलर लेटर बीच में आया, शुरुआत में आ गया या लास्ट में आया, ऐसे में क्या साउंड का कोई रूल होता है? गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रूल्स होते जरूर हैं, लेकिन सभी के साथ ये अप्लाई नहीं होते हैं। अब लेते हैं अगले लेटर्स को। जे का साउंड ज का साउंड ज। जॉइन अजार, अजार का मतलब होता है अध खुला, आधा खुला हुआ। के का क साउंड काइट मेक। एल ल साउंड लव बल्ब, ल आ रहा है। एम का म साउंड मदर एम। एन का न साउंड नवंबर आंट। ओ के, ओ चूंकि एक वॉवल है, तीन अलग अलग साउंड ओ अ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा अ। तो देखिए सबसे पहले ओ से रिलेटेड ओनली मोर। कई बार स्टूडेंट्स इसे ओनली कहते हैं, ओनली ओ तो ये वाला साउंड है, लेकिन ये होता है ओनली ओ। मोर ओनली ये है स्टॉप ऑन, ओ साउंड, ओ का साउंड। और अब अ का साउंड अकर, ये वर्ड है अकर सन। पी का साउंड प की ध्वनि प पेन अप्रैल प। क्यू क की ध्वनि क्वीन, क का साउंड आ रहा है इक्वल, क का साउंड। आर र का साउंड आता है रेज या फिर मर्ज। अब यहां पर आप देखते हैं रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, जैसे दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, दो कंपनियां मिल जाती हैं। अब हमारे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड है एस का साउंड। देखिए जनरली एस का साउंड 99% केसेस में स का साउंड आता है, जैसे यहां पर
सिट या फिर सिंपल। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे जहां पर श का साउंड आता है, शलगम वाले श का, जिसका साउंड जनरली एस एच में आता है या फिर किसी वर्ड में टी आई ओ, जैसे कि नेशन, प्रमोशन, ऐसे केसेस में नेशन, यहां पर हमेशा शलगम वाले श का साउंड आता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखिए क्या है। शुगर, ये सुगर नहीं है, स नहीं है, सरिता वाला स नहीं, बल्कि शलगम वाला श, शुगर। एनश्योर, एनश्योर, शलगम वाला श। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जब भी किसी वर्ड की शुरुआत एस से होती है और उसके बाद आपके सामने कॉन्सोनेंट है, सी और एम कॉन्सोनेंट, जब भी किसी वर्ड की शुरुआत एस से हुई और बाद में उसके कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे में आधे स की ध्वनि आती है। स्कूल, ये है आधा स, कूल। कई बार स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे कहते हैं स्कूल, आप ई लगा देते हैं। ई नहीं लगाना है, आपको शुरुआत करना है आधे स से। आप कहते हैं आप पूरा स नहीं कहते, आप कहते हैं स्कूल, 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 स्कूल। ठीक इसी तरह से स्माइल, 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 मतलब यहां पर स्माइल नहीं कहना है, स नहीं पूरा लगाते, आप कहते हैं स्माइल, और ई भी नहीं लगाते। तो एक तो ई यहां नहीं लगाना है। ठीक इसी तरह से स्माइल में कई बार स्टूडेंट्स इसको इस्माइल कहते हैं, इस्माइल आपको नहीं कहना है, ये ई आपको नहीं लगाना है। इन सब बातों को कहां पर सरिता वाले स की ध्वनि, कहां पर शलगम वाले श की, कहां पर आधे स की, इन सबको मैंने डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में इस वीडियो को मैं दे रहा हूं, आप चाहें तो डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और सारे लेटर्स की। टी का साउंड ट या त का साउंड, ट का साउंड जैसे टॉल, ईट, ट। और त का साउंड जब आप हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे त्रिशूल, यहां पर देखिए त का साउंड आया, या फिर मंत्रा, त का साउंड आया। अब बात करते हैं यू की। यू के तीन साउंड, य, उ, अ। य का साउंड यूनिवर्सिटी या फिर सल्यूट, य का साउंड। उ का साउंड छोटी उ का, पुल या फिर पुश, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। अ का साउंड आ रहा है अर्जेंट में या फिर रन में। वी का साउंड, अब देखिए वी और डब्ल्यू दोनों का साउंड है व का साउंड, लेकिन इन दोनों के साउंड में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क अभी आपको पता लगेगा, उससे पहले देखिए वी का साउंड वेरीफाई, वेंचर। डब्ल्यू का साउंड विंडो, व्हाट। अब देखिए जब आप वी का साउंड बोलते हैं, वी का, तो वी होता यह कि आपके ऊपर के दांत अंदर जो आपके होंठ हैं, होंठ के अंदर के हिस्से को हल्का सा टच करते हैं जब आप कहते हैं वेरीफाई, वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वेंचर, वेल। वी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे, वी का व साउंड हमेशा आपके ऊपर वाले दांत आपके होंठ के अंदर के हिस्से को, नीचे वाले होंठ के अंदर के हिस्से को टच करेंगे। वी। और देखिए जब आप करते हैं डब्ल्यू का साउंड, डब्ल्यू के साउंड में आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपका जो माउथ है, आपका जो मुंह है, वो गोल हो जाता है। आप कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, व्हाई, वेयर, या फिर विंडो, और इस तरह से बोला जाता है विंडो, व्हाट, व्हाई, वेयर। तो डब्ल्यू में मुंह गोल हो जाएगा और वी में ऊपर के दांत नीचे के होंठ के अंदर के हिस्से को टच करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमारे सामने एक्स, वाई और जेड। एक्स के तीन साउंड, पहला साउंड है ए का साउंड, एक्स-रे, एक्स बॉक्स। दूसरा साउंड है ज का साउंड। गाइज आप जानते हैं एक होता है ज, जो मैंने यहां पर लिखा, एक होता है ज के नीचे एक बिंदु जो कि मैंने यहां पर लिखा, और एक होता है शलगम वाले श के नीचे बिंदु लेकिन साउंड आता है ज का, बहुत ही अलग है। देखिए ये है ज ज ज ज ज जग, जैसा आपने सुना अभी, ये जे, ज ज ज ज जग। ये क्या है, ज ज ज ज जू, ज ज ज ज जिप, जिप, जिप नहीं बल्कि जिप। बोलना कैसे है, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं इसको कवर करने वाला हूं। और यहां पर देखिए ये जो है शलगम वाले श के नीचे बिंदु, बिंदु को थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। शलगम वाले श के नीचे बिंदु, ये किस तरह के वर्ड्स में आता है, जैसे विजन,
विजन, टेलीविजन। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक डिफरेंस आपको महसूस होगा। देखिए ये क्या है, ज ज ज ज जग, ज ज ज ज जग। ये क्या है, ज ज ज ज म्यूजिक, ज ज ज ज म्यूजिक। और ये क्या है, ज ज ज ज टेलीविजन, ज ज ज ज विजन। ये ज है ज, ये है ज, ये है ज। हो सकता है अभी आपको डिफरेंस थोड़ा सा मालूम ना पड़ रहा हो, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल देखिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा एक्स का एक साउंड है ज का साउंड, ज, जीरोक्स, जाइलोफोन। जीरोक्स आप जानते हैं, जीरोक्स कॉपी आप निकालते हैं। जाइलोफोन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में आप गूगल में चेक कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन में देखिए एक्स को आपने कैसे प्रोनाउंस किया, ज की तरह। और आधा क और स, यह है टैक्स या फिर मैक्सिमम। यहां पर आधे क के साथ में स का साउंड। अब हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट लेटर है, जिस लेटर को हम कह रहे थे कि ये वॉवल है या नहीं। मैंने आपको बताया वॉवल तो ये नहीं है, लेकिन कब ये वॉवल की तरह एक्ट करता है। गाइस ये वॉवल नहीं है, लेकिन वॉवल की तरह एक्ट करता है किसी कंडीशन में। क्या कंडीशन है, उससे पहले देखिए तीन साउंड ये जनरेट करता है। य का साउंड जैसे यहां पर यल, ईयर। यल का मतलब होता है चिल्लाना, ईयर मतलब साल। इन दोनों जगह पे ये य का साउंड जनरेट करता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहां पर देखिए ईयर ऐसे लिखा जाएगा, साउंड किसका आ रहा है, य का। ये ईयर नहीं है, ईयर बोलेंगे तो कान, ईयर नहीं, ईयर, ईयर, ईयर। और दूसरा देखिए ई का साउंड, छोटे ई का, बाइसिकल, सिकल, आई का साउंड, छोटे शॉर्ट आई का साउंड यानी ई का साउंड। मिस्टिक, ई का साउंड, मिस्टिक का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। और अब देखिए बड़ी ई का साउंड, बेबी या फिर एवरी। यहां पर बड़ी ई का साउंड आया। और ये है ज का साउंड, जू, जिप। गाइस इसे अक्सर स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे वो प्रोनाउंस करते हैं ज, जैसा मैंने आपको बताया। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने समझा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, एक तो ये। दूसरा, सरिता वाले स और शलगम वाले श के बीच के डिफरेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमने देखा V और W के साउंड में एक डिफरेंस है, V एंड W साउंड। और चौथा, आधे स का साउंड। एक तरह से इस टॉपिक को भी ले लेते हैं, आधे स का साउंड। सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में मैंने इसको और इस टॉपिक को कवर किया है। इस टॉपिक को और इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक्स को जल्द ही मैं आपके लिए कवर करूंगा। इस टॉपिक को और इस टॉपिक की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मैंने दिया है। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था कि वाई एक वॉवल की तरह एक्ट कब करता है, जब वाई का प्रोनाउंसिएशन, वाई का उच्चारण जब ई या ई की तरह हो किसी वर्ड में, तो वहां पर वो एक वॉवल की तरह वर्क करता है। यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगह पर या फिर यहां पर और यहां पर आप देखेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन या तो छोटी ई की है, हल्के ई, और या फिर बड़ी ई की। तो डबल ई का साउंड आप समझ सकते हैं, या लॉन्ग आई का साउंड कह सकते हैं, या फिर से शॉर्ट आई का साउंड कह सकते हैं। और जब भी किसी वर्ड में वाई का साउंड आए, य का साउंड, जैसे कि यहां पर आया, तो ऐसे केस में ये एज अ वॉवल एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर वॉवल ये एक्ट नहीं कर रहे हैं और इन चारों वर्ड में ये एक्ट कर रहे हैं। ये बात आगे इस वीडियो लेक्चर में जब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूं, अभी जस्ट मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तब ये भी आपके सामने आएगा। गाइस अब हम देखते हैं ए और एन के बीच का डिफरेंस। कहां पर ए का यूज करें, कहां पर एन का यूज करें। देखिए आपके सामने क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद। अगला वर्ड स्टार्ट होता है विद, किससे, वॉवल साउंड से। अगर अगला वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है, एन का यूज करोगे आप। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो आप ए का यूज करोगे, यानी स्वर की ध्वनि के साथ में एन का यूज, और अगर व्यंजन की ध्वनि, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आई तो ए का यूज। देखिए कैसे, दिस इज, ये एक पेन है। यहां पर ए लिखूं या एन, बहुत ही सिंपल है, आप में से अधिकतर ये बता देंगे। यहां पर पेन, प का साउंड आ रहा है, पी, तो आप यूज करते हैं अ, कॉन्सोनेंट साउंड है।
यहां पर देखिए देयर इज, अब यहां पर ए लिखूं या एन लिखूं? आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ई एक वॉवल है, तो आप यहां पर एन लिख दीजिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वॉवल भी है, ये तो अच्छी बात है। साथ ही साथ इसका जो साउंड आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है? देखिए ए का साउंड, एलिफेंट, ए से शुरू हो रहा है। और ए तो हमेशा कहां पर आता है? वॉवल साउंड्स में। वॉवल के जो साउंड है अ, आ, ई, ए, ओ, अ, ये सभी क्या है? वॉवल साउंड है। तो यहां पर वॉवल का साउंड है, इसलिए आपने यूज किया एन का। अब देखिए इस सेंटेंस में ही इज एमएलए, अगर मैं कहूं आपसे कि वो एक एमएलए है, एक के लिए मैं ए यूज करूं या एन यूज करूं? तो मैं सोचता हूं कि एम, ये तो एक कॉन्सोनेंट है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर मुझे यूज करना चाहिए ए। लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है। क्यों? बात कॉन्सोनेंट या वॉवल्स की नहीं है, बात वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, यहां पर साउंड का इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि वॉवल आएगा तो मैं एन यूज कर लूंगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए यूज कर लूंगा। वॉवल का साउंड आ गया, चाहे कॉन्सोनेंट भी हो, साउंड अगर वॉवल का आ गया तो एन का यूज करोगे। अब यहां पर देखिए, जब आप कहते हैं एमएलए, तो आप सोचिए किस तरह से आप कह रहे हैं। एम, ए, म, एम, ए साउंड आ रहा है, जो कि वॉवल्स के केस में आता है, तो इस केस में आप यूज करेंगे एनएमएलए। लेकिन इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो गाइस यहां पर आप देखिए, वो एक डीएसपी है, डीएसपी, डी, ड से शुरू हुआ, और ड क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के केस में आप क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। 3 सेंटेंस और आपके सामने। पहला सेंटेंस है आई विल कम, मैं आऊंगा 1 साल में। इन अ लगाऊं या एन लगाऊं? तो देखिए वाई साउंड क्या निकल के आ रहा है? इंपॉर्टेंट साउंड है। ये नहीं है कि वाई एक्ट करता है एक वॉवल की तरह, तो वाई के साथ में आप एन लगा देंगे, ऐसा नहीं है। आप साउंड के बारे में सोचिए। मैंने आपको बताया था कि ईयर, य साउंड आता है, ईयर, य साउंड, ईयर। तो ऐसे केस में चूंकि य साउंड तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप यूज करेंगे ए का। दिस इज, अब यहां पर यूनिवर्सिटी, यहां पर भी य का साउंड आ रहा है, य, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे अ का। यू विल गो, आप जाओगे इन एन आवर, क्योंकि यहां पर एच, भले ही एच यहां पर, कहां है एच? ये एच यहां पर एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड क्या आ रहा है? आवर, आ का साउंड है, जो कि एक वॉवल साउंड है, तो आप यूज करते हैं एन का। और ठीक यही कॉन्सेप्ट गाइस द और दी पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत अगर एक वॉवल साउंड से हो तो आप कहते हैं द, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो आप कहते हैं दी। कहते हैं, लिखते की बात नहीं हो रही है, लिखते तो आप हमेशा ऐसे ही हैं, THE हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन बोलने की बात है, आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। THE द की तरह या फिर दी की तरह, किस तरह से प्रोनाउंस करें। तो देखिए आपने अक्सर सुना होगा, जब भी कोई मूवी एंड होती है, वीडियो एंड होती है, कुछ भी चीज एंड होती है, तो आप कहते हैं दी एंड। आप इसे किस तरह से बोलते हैं? आप इसे कहते हैं दी एंड। दी क्यों कहते हैं आप? क्योंकि अगले वर्ड की शुरुआत कैसे साउंड से हुई? वॉवल साउंड से। देखिए दी एंड, एंड, ए, ये कैसा साउंड है? वॉवल साउंड। ई का वॉवल साउंड, दी एंड। द यूनिवर्सिटी, यहां पर आप यू, ये देखते हैं आप, वॉवल है, वॉवल तो है, लेकिन वॉवल का साउंड नहीं है, क्योंकि यहां पर यू का साउंड कौन सा आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर आप इसे दी नहीं बल्कि केवल द ही प्रोनाउंस करते हैं। और यहां पर सिंपल है, आप इसे कहेंगे द पेन, द पेन, द यूनिवर्सिटी, दी एंड। यहां पर द क्यों कहेंगे? क्योंकि पी जो है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। गाइस अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की। तीनों पॉइंट्स को एक बार में क्लियर करते हैं। देखिए लेटर्स यानी अक्षर, लेटर्स एक या एक से ज्यादा लेटर्स से मिलकर के बनते हैं वर्ड्स, जिन्हें आप शब्द कहते हैं, और एक या एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस, जिन्हें आप वाक्य कहते हैं, और एक से ज्यादा सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं पैराग्राफ, जिन्हें आप अनुच्छेद कहते हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इस बारे में जानते होंगे, फिर भी बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक पैराग्राफ मैंने आपके सामने रखा है। राहुल इज अ नाइस पर्सन, राहुल एक अच्छा व्यक्ति है।
ही हेल्प्स मी इन नीड, वो जरूरत पड़ने पे मेरी मदद करता है। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब यहां पर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से जब आप गिनते हैं 48 लेटर्स इन टोटल आप देखते हैं इस पैराग्राफ में। वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स। सेंटेंसेस कितने? 1 2 3, 3 सेंटेंसेस। गाइस, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये तो जानते होंगे कि कोई भी सेंटेंस या तो एक फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, लेकिन आप में से कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली ये जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस एक कंप्लीट मैसेज होता है। मैंने आपसे कोई बात पूछी या मैंने आपको कोई बात बताई या मैंने अपनी फीलिंग्स को किसी तरह से आपके साथ बयां किया, ये एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ऑफिस जा रहे हो, और आप कहते हो मेरा मोबाइल। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा क्या आप ऑफिस जा रहे हो, मेरी बात तो आप तक कंप्लीट पहुंच गई, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। मेरा जो स्टेटमेंट है या मेरा जो क्वेश्चन है वो तो एक सेंटेंस है। लेकिन आपने कहा मेरा मोबाइल। अब मेरा मोबाइल से मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर आप कह देते यस तो मुझे समझ में आता, आप कहते नो तो समझ में आता। आपने कहा मेरा मोबाइल, इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आपने कहा मेरा मोबाइल। भले ही वो 2 वर्ड्स आपने यूज किए, मेरा मोबाइल, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि उसका जो सेंस है, उसका जो मैसेज है, वो मुझ तक कन्वे नहीं हो पाया। तो अब देखिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है। मैं आपसे कहता हूं आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आज आप ऑफिस जा रहे हो? मेरी बात आपको समझ में आ गई। आपने कहा नो, मेरे को भी समझ में आ गया कि आप कहना चाहते हो कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आपने पूरा एक सेंटेंस बनाने के बजाय कि नो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आपने सिंपली इतना कहा नो। लेकिन एक वर्ड होते हुए भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसका सेंस मुझे क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं तो मैं आपके साथ चेस खेलने आऊं, शतरंज खेलने आऊं, सो शैल आई कम टू प्ले चेस? और आप कहते हैं श्योर, क्यों नहीं, पक्का आओ, क्यों नहीं। तो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, इसलिए यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का आपने यूज किया है। यहां पर ए बी, ए ने कहा, बी ने कहा, फिर ए ने कहा और फिर बी ने कहा, इस तरह से। इन दोनों में अगर आप देखें, मैंने आपसे कहा था क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर ये एक लेटर है, सिंगल लेटर, और ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। हमने इसे वर्ड में काउंट किया। और यहां पर देखिए ये एक वर्ड है, सिंगल वर्ड, लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है सिंगल वर्ड का। तो एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है और एक सिंगल वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस का क्या एक कंप्लीट पैराग्राफ हो सकता है? लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि पैराग्राफ होता क्या है। मान लीजिए मैं आपको कोई स्टोरी बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त है राहुल, वो दिल्ली गया। राहुल वेंट टू दिल्ली, ही डिड MBA। उसने क्या किया? MBA किया। फिर उसने जॉब की, फिर वो मुझसे मिला, फिर उसने मुझे एक किताब दी, मैंने पढ़ाई की, कुछ बातें हुई। राहुल के बारे में मैंने कुछ बातें बताई। अब राहुल की बातें यहां पर खत्म हो गई। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस कवर हो गए। अब इसके बाद एक लाइन का गैप देके फिर मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया। आई डिड जॉब देयर, मैंने वहां जॉब की, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ। इस तरह से मैंने 4 सेंटेंसेस इसमें भी कवर कर लिए। अब ये होने के बाद फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करने लगा देहरादून की। देहरादून का मौसम कैसा है, देहरादून में क्या हो रहा है, इस तरह से मैंने इससे रिलेटेड भी 3-4 सेंटेंसेस बना लिए। तो हर बार जब मैं एक थीम को बदल रहा हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं राहुल की, फिर अब राहुल से हट गया टॉपिक, अब मैं बात कर रहा हूं अपने बारे में, फिर हट गया टॉपिक, अब मैं बात कर रहा हूं देहरादून के बारे में। तो ये 3 अलग अलग थीम हैं। तो जहां पर एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है, यानी वहां पर एक पूरी थीम कंप्लीट होती है, और फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू, फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ शुरू। तो इस तरह से एक आर्टिकल होता है। तो अब मैं आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस रखता हूं जो अपने आप में एक कंप्लीट पैराग्राफ है, कंप्लीट थीम है, लेकिन इतना लंबा हम उसको बना सकते हैं जो वो पैराग्राफ जैसा लगे भी। हालांकि ये जरूरी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है पैराग्राफ में हो सकता है केवल 3 सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस हो, और केवल 1 सेंटेंस भी हो सकता है।
देखिए एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए मुझे स्कूल जाना था और मैं चला गया सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए। लेटेस्ट मूवी रणबीर कपूर की एक मूवी को देखने के लिए मैं चला गया। मेरे फादर ने मेरे को बगल की दुकान से देख लिया और मैं डर गया कि कहीं वो मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैं मूवी की टिकट्स परचेज कर रहा था जिस टाइम पे उन्होंने मुझे देखा। किस तरह से मैं उस सेंटेंस को बना सकता हूं, एक सिंगल सेंटेंस, काफी लंबा, एक थोड़ा सा बना के देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए इस तरह से कहता हूं मैं, having been seen by my dad who was standing at a shop next to the cinema hall where I was buying tickets along with my friends, अपने दोस्तों के साथ, along with my friends। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखते जाते हैं। लेकिन एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स देखें किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, हैविंग बीन सीन बाय माय डैड, अपने पापा के द्वारा देखे जाने के बाद, who was standing at a shop next to the cinema hall, जो खड़े थे, कहां पर खड़े थे, at a shop, एक दुकान पर, next to the cinema hall, बगल में, सिनेमा हॉल के बगल में एक दुकान थी, उस पर खड़े थे। where, सिनेमा हॉल में मैं क्या कर रहा था, where I was buying tickets along with my friends for the movie I got scared। मैं डर गया। किस बात से डर गया, कि मुझे कहीं डांट पड़ेगी। I got scared of being scolded, but, लेकिन, he didn't react at all। He didn't react at all। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहां पर फुल स्टॉप देखिए केवल यहां पर आया है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और यहां पर देखिए कॉमा है, सेमी कोलन है, लेकिन फुल स्टॉप कहीं पे भी नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस यहां पर हुआ। सेमी कोलन का यूज क्यों किया गया है और क्यों किया जाता है सेंटेंसेस में, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हालांकि मैंने पंक्चुएशन मार्क्स पे एक वीडियो भी डेवलप की, लेकिन इस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में जल्दी आपके लिए कवर करूंगा। गाइस, पेंग्राम की डेफिनेशन देखिए आपके सामने है। अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज नोन एज पेंग्राम। एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस कंटेनिंग, जो कंटेन करता हो सभी लेटर्स को, जिसमें सभी लेटर्स हों अल्फाबेट के, इज नोन एज पेंग्राम। क्या कहलाता है, पेंग्राम कहलाता है। अब यहां पर एक चीज आपने नोट की, ऑल द लेटर्स, क्या कहा, ऑल द लेटर्स, द कहा, लेकिन यहां पर ऑफ द अल्फाबेट, क्या कहा, द अल्फाबेट। यहां पर द क्यों कहा, यहां दी क्यों कहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कहां पर द और कहां पर दी कहना है। क्योंकि दी इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद का जो अगला वर्ड है उसकी शुरुआत कैसे साउंड से हुई, अल्फाबेट, ए साउंड से, और यहां पर कैसे साउंड से हुई, ल साउंड से। ये कॉन्सोनेंट साउंड है और ये वोवल साउंड है, स्वर की ध्वनि है। अब देखिए एक पेंग्राम आपके सामने है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस में सभी लेटर्स आ रहे हैं इंग्लिश के। अगर आप बात करें ए आपके सामने है, बी कहां पर है, बी, सी, डी, इस तरह से इस सेंटेंस में सभी लेटर्स हैं इंग्लिश के। तो ये इंग्लिश में एक ऐसा सेंटेंस कहलाता है जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक पेंग्राम है इंग्लिश लैंग्वेज का। इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है। आज आपने क्या सीखा, कितने अल्फाबेट होते हैं, एक अल्फाबेट तो सिर्फ एक सेट है, जो कि लेटर्स का एक सेट है। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में। अल्फाबेट एक है, लेटर्स 26। एक लेटर का वर्ड हो सकता है, एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस का पैराग्राफ हो सकता है। वाई एक वोवल है या नहीं, वाई वोवल नहीं है। केवल कुछ वर्ड्स में वाई का जो साउंड आता है वो वोवल साउंड आता है, ई का साउंड, इसलिए वाई वहां पर एज अ वोवल एक्ट करता है। पेंग्राम क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें अल्फाबेट के सभी लेटर्स आ जाएं। ए का यूज, एन का यूज।
एन का यूज तब किया जाता है जब अगले वर्ड की शुरुआत एक वोवल साउंड से हो, वोवल से नहीं, वोवल साउंड से। और जब एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो आप यूज करते हो ए। अगर अगले वर्ड की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो आप उससे पहले जो टी एच ई का यूज करते हैं उसे आप कहते हैं द। और जब अगले वर्ड की शुरुआत एक वोवल साउंड से हो यानी स्वर की ध्वनि से, तो उससे पहले अगर द आया, टी एच ई लिखा हुआ तो आएगा द, टी एच ई, लेकिन उसे बोलेंगे आप दी, ठीक उसी तरह से जैसा हमने यहां पर बोला था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।